नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जब अपना मुंह खोला तो सीधे सीधे पूरी कांग्रेस सोनिया गांधी का बड़ा पर्दाफाश किया है और हमारे देश की न्यायपालिका कोर्ट को लेकर के भी बड़ा कहीं ना कहीं पर्दाफाश से हड़कंप मच गया है। आपको दिखाने जा रहे हैं जस्टिस आलम जो थे, जस्टिस आफताब आलम, जिन्होंने अमित शाह के लिए फैसला लिखा। और अमित शाह को जो लोग कहते हैं कि 2 साल तक वो तड़ीपार किए गए, उनके चेहरे पर करारा तमाचा गाल पर है, क्योंकि आज आपको ये सच्चाई आपको पता चलेगा। शायद ही आप सभी ने जानते होंगे कि आखिरकार तड़ीपार का मतलब क्या है, कि जिसको कोर्ट बाहर किसी को तड़ीपार करने का मतलब है कि उसको बैन कर दे कि वो नहीं आ सकता है। लेकिन यहां पर अमित शाह के साथ क्या हुआ था आज आपको इस वीडियो में दिखेगा। और जो लोग तड़ीपार कहते हैं वाकई में उनके गाल पर एक करारा तमाचा है। और आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को फंसा करके सीधे तौर पर, क्योंकि इनको पता था कि ये राजनीतिक तौर पर जो बीजेपी को आगे ले जाएंगे और कांग्रेस का खात्मा करेंगे, इसलिए इनको ही खत्म कर दो, यही साजिश रची गई थी। और इसी साजिश को कहीं ना कहीं आज अमित शाह ने बेनकाब किया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तीस्ता सिंह तलवार के जरिए, उसके पति जावेद आनंद के जरिए, जो लोग ये कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ये लोग नफरत करते हैं, मुसलमान नफरत करता है, आपको सुनकर देख करके पूरी वीडियो पता चल जाएगा कि तीसरा सी तलवार जावेद आनंद जो है वो, और सोनिया गांधी या जो भी तथाकथित सेकुलर हैं, जो लोग कहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, आप सुनकर देखकर हैरान रह जाएंगे कि सन 2000 से ये नफरत नहीं है। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे भी नहीं पिक्चर में, उस वक्त से लोग एक अपना एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं, उसी का पर्दाफाश आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिएगा। डंके के चोट पर जो भी दिखाने जा रहा हूं, सच्चाई के साथ दिखाने जा रहा हूं। बढ़ते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले अमित शाह के आज बयान की तरफ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अमित शाह और मोदी के दुश्मन ये नहीं है सेकुलर जो कहते हैं, या खास समुदाय के लोग, ये हिंदुओं के दुश्मन है। हिंदुस्तान में 140 में 110 करोड़ हिंदू हैं। 110 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र और संचित साजिश हमेशा से रचते रहे हैं। आज अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग कहते हैं जस्टिस आफताब आलम कि मेरे घर पर आकर साइन लेकर गए थे, आपको बता दूं जस्टिस आफताब आलम रविवार के दिन उन्होंने सुनवाई की थी। अमित शाह ने कहा कि रविवार के दिन उन्होंने सुनवाई की थी, और सुनवाई क्यों की थी? चूंकि ये कहा गया कि अमित शाह पावरफुल आदमी है, और पावरफुल आदमी को जमानत की जब बात आई कि अमित शाह पावरफुल मानिए, उनको जमानत दे दी गई, गृह मंत्री हैं, तो वो मतलब पूरे मामले को उलट पलट कर सकते हैं, उसमें दखल दे सकते हैं, इसलिए जमानत नहीं मिल सकती। उस वक्त अमित शाह के जो वकील थे उन्होंने कहा, मिलॉर्ड आपको लगता है नहीं जस्टिस आफताब आलम जो थे, अब आफताब आलम की भी कहानी सुनाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आगे बताएंगे, क्योंकि तीसरा से तलवार और सोनिया गांधी से सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। तो आफताब आलम ने क्या किया, चूंकि ये कहा गया कि भाई देखिए, अगर आपको लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री होते हुए पूरे सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो अमित शाह के वकील ने कहा तो जब तक जमानत नहीं मिलती, मतलब जब तक इस केस में वो नहीं आता, कुछ भी फैसला नहीं आता किसी प्रकार का, तब तक अमित शाह गुजरात नहीं आएंगे। इस पर जस्टिस आफताब आलम ने सहमति व्यक्त की। और जो लोग कहते हैं तड़ी पार, वो सुन ले, अमित शाह ने खुद कहा था कि मैं गुजरात तब तक नहीं आऊंगा जब तक इस फैसले पर कोई प्रॉपर फैसला निकल कर नहीं आ जाता, चार्जशीट इस पर दाखिल नहीं हो जाती। तो जो लोग तड़ीपार कहते हैं उनको कहीं ना कहीं उनके सवाल का जवाब मिल गया, और उनको जवाब तो पता ही है। उनके जवाब कहीं ना कहीं गाल पर एक करारा तमाचा है जो तड़ीपार कहने वाले लोग हैं। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। कहानी तो यहां पर भी कई लोग कहते हैं कि आफताब आलम जो हैं
ये सोशल मीडिया प्रोफाइल, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। आफ्ताब आलम जो है, जो भी केस मोदी और अमित शाह का होता था, वो सारे केसेज जो वैसे तो रोस्टर के जरिए जाने चाहिए, लेकिन रोस्टर को भी बदल दिया जाता था। तीसरा सीतलवाड़ केस लेकर आती थी उसका पति जावेद आनंद। तीसरा सीतलवाड़ का सोनिया गांधी से सीधा कनेक्शन था, क्योंकि 1998 में इसकी एनजीओ को प्रॉपर एक वो बनाया गया और उसकी फंडिंग की गई कांग्रेस के द्वारा, और तीसरा सीतलवाड़ कांग्रेस का सीधा कनेक्शन था। तो साफ तौर पर जो भी केस अमित शाह और मोदी के आते थे, तीसरा सीतलवाड़ वाला, वो सभी जस्टिस आफ्ताब आलम के पास जाते थे, और यह पूरा अंदर से रोस्टर चेंज कर दिया जाता, यह पूरा साजिश और षड्यंत्र रचा जाता था। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा सीतलवाड़ का जो कांग्रेस कनेक्शन, तो मैंने बता दिया कि कांग्रेस कनेक्शन कैसे है, लेकिन तीसरा सीतलवाड़ को कैसे इनपुट मिलते थे और तीसरा सीतलवाड़ है कौन। आपको लगता है तीसरा सीतलवाड़ 2001 से एक्टिविस्ट बनी थी? आप गलतफहमी में जी रहे हैं। जब अमित शाह और मोदी कहीं पिक्चर में भी नहीं थे, उस वक्त ये एक्टिविस्ट बन चुके थे। और किस लिए एक्टिविस्ट बने थे? हिंदुओं के खिलाफ, और पाकिस्तान से और फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग इकट्ठा करने का पूरा जोर चल रहा था। फोर्ड फाउंडेशन से 2 लाख रुपए की फंडिंग 2007 में इन लोगों ने हासिल की, तीसरा सीतलवाड़ के एनजीओ ने, और इनका गठन 1993 में हुआ। तीसरा सीतलवाड़ हिंदू नहीं है, इसका पति जावेद आनंद है। जावेद मतलब मुस्लिम। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, हमारे राम मंदिर को बाबर ने मीर बाकी से कह करके तोप से उड़वा दिया था। उसका बदला हिंदुओं ने जब बाबरी मस्जिद विध्वंस करके लिया, और कोई भी सच्चा मुसलमान, क्योंकि कभी मस्जिद किसी के नाम से नहीं होती, और अगर बाबरी मस्जिद थी तो बाबर के नाम से तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। और जब उसका विध्वंस हुआ तो ये तीसरा सीतलवाड़ और जो जावेद आनंद है, ये बिलबिला गए। जावेद आनंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी, और तीसरा सीतलवाड़ और जावेद आनंद ने मिलकर के एक ट्रस्ट बनाया, सबरंग। और इस ट्रस्ट के जरिए इनका काम यह था कि ये ट्रस्ट क्या करेगा, ये ट्रस्ट करेगा अल्पसंख्यकों के हित की बात करेगा, लोगों में समन्वय बताएगा, लोगों के अंदर आपस में पैठ बिठाएगा, लेकिन इसकी आड़ में फंडिंग इकट्ठा करते रहे, और हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अलग अलग वक्त पर अलग अलग चीजों में ये लोग जहर घोलते रहे। ये पूरी की पूरी कहानी है इन लोगों की। अब आप खुद सोचिए कि 1993 का तब मोदी का क्या मतलब था? तब मोदी कहां थे पिक्चर में? तो सबरंग कम्युनिकेशन की स्थापना 1993 में की जाती है। उसके साथ एक मैगजीन की भी की जाती, क्योंकि देखिए, सिर्फ आप पैसे फंड इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक काम किया, मासिक कम्युनलिज्म कॉम्बेट पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया। अब सबरंग कम्युनिकेशन के जरिए पैसा आता था, और मासिक कम्युनलिज्म कॉम्बेट के जरिए पूरा का पूरा विचारधारा जो है वो परोसी जा रही थी हिंदुओं के खिलाफ। इसका संपादक जावेद आनंद और तीसरा सीतलवाड़ बने। उसका नाम दिया गया कि खोज कार्यक्रम है, बच्चों की पहचान और लेबल को आगे बढ़ाने का। इसकी आड़ में खेल चल रहा था। जावेद आनंद नौकरी छोड़ करके धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक हिंसा के लड़ने के लिए आ गया, लेकिन आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ये खेल खेल रहा था। उसके बाद तीसरा सीतलवाड़ एनजीओ एक बनाया, जिसे सिटीजन फॉर पीस एंड जस्टिस के भी संस्थापक है दोनों। सबरंग का कहना है कि उसका उद्देश्य था कि भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशी सांप्रदायिक राजनीतिक साजिशों के बारे में जानकारी प्रदान करना, उनका विश्लेषण करना, उन्हें उजागर करना, उन्हें लड़ने के लिए धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों के समूहों के संगठनों के प्रयास को प्रचारित करना। अब सोचिए, जब ये लोग ये कर रहे थे तो डीप स्टेट फोर्ड फाउंडेशन इनको फंडिंग क्यों कर रहा था? और ये खुद ही कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये इनका उद्देश्य था कि सांप्रदायिक राजनीतिक साजिश के बारे में जानकारी प्रदान करना। और ये सांप्रदायिक जानकारी अगर प्रदान कर रहे थे तो फोर्ड फाउंडेशन यानी कि जॉर्ज सोरोस का संस्था इन्हें $2 लाख क्यों दे रही थी?
आप खुद सोचिए, $2 लाख इनको क्यों दे रही थी? जो फोर्ड फाउंडेशन सरकारें गिराने और मतलब जोड़ने और उसके काम करती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में इस तरह की विचारधाराएं क्या किस लिए पनपी और क्या इसका कारण था, इसका सब कुछ हमने आपको दिखा दिया और बता दिया कि ये लोग क्या करते थे। और जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नफरत करने वाले लोग हैं, मोदी से, अमित शाह से नफरत करने वाले हैं, तो आप कतई भी आप अपने आप को गलत फहमी में आप जी रहे हैं और अपने आप को गलत जानकारी लेकर के आप अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। असल सा कहानी यह है कि ये हिंदुओं के दुश्मन है और हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं के खिलाफ ही फंडिंग इकट्ठा करके, फोर्ड फाउंडेशन जैसे संस्थाओं से फंडिंग इकट्ठा करके हिंदुस्तान की जड़ को शायद ये लोग कमजोर कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट भी मामला जाता, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, हाई कोर्ट में इसी तीस्ता तलवार के केस को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट में रात तक बेल पर सुनवाई हुई और 10:30 बजे रात में जाकर के 2-2, 3-3 जजों की खंडपीठ बैठाई गई, तब जाके इसको बेल पर बाहर कराया गया। अब भी कितना पावरफुल है। जो मैं कहता हूं कि इनका कनेक्शन सोनिया गांधी कांग्रेस से है, तो थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। आप गूगल पर जाइएगा, थोड़ा आपके लिए भी मैं जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव करना चाहता हूं। गूगल पर जाइएगा और लिखिएगा तीस्ता सीतलवाड़ के दादाजी कौन थे, तो आपको निकल कर आएगा तीस्ता सीतलवाड़ के दादाजी भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सरकार करती है। और सरकार कौन थे? नेहरू थे। और सबसे ज्यादा समय तक अटॉर्नी जनरल रहने वाले कौन थे? वही तीस्ता सीतलवाड़ के दादाजी ही थे, जिसको नेहरू ने अपॉइंट किया था देश का प्रथम अटॉर्नी जनरल। उनकी पोती हिंदुस्तान में मुसलमानों के हित के लिए, जबकि वो मुसलमान तो ही थी, लेकिन जावेद आनंद जैसे लोगों से शादी करके क्या कुछ किया, या आरोप प्रत्यारोप आपको लगता होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है साहब। आप आंख मूंद करके बैठ जाइए और कहिए कि आने वाला तूफान से आप बच जाएंगे, तो केवल आपका डर हो सकता है एक सेकंड के लिए, उस तूफान को ना देख पाए, लेकिन तूफान आएगा तो आपके आंख बंद होने के बाद वो आपको छोड़कर नहीं बल्कि आपको बहा कर ले जाएगा। तो आंख बंद करने से कुछ नहीं होता। सच्चाई यही है जो मैंने बताई। अब आप सभी से सिर्फ इतना चाहेंगे कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप हमें जरूर भेजिए। हमारे हाथों को सख्त करिए, क्योंकि देखिए फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाएं इनको वित्त पोषित कर रही हैं, और हम यहां पर ऐसे लोगों को अगर एक्सपोज करते हैं तो शायद हमारी मदद के लिए कुछ हाथ तो आते हैं, लेकिन बहुत हाथ आने के लिए आनाकानी करते हैं। देखते हैं आप सभी में कौन आगे बढ़कर हमें सहयोग देता है। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।